यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, शांति और सेवा का संदेश है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य की सच्ची महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके अच्छे चरित्र और दूसरों के प्रति प्रेम में होती है। यीशु ने कहा कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और दया से व्यवहार करना चाहिए। गरीब, दुखी, बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी अकेले व्यक्ति का साथ देना और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना प्रेम और सेवा के वास्तविक उदाहरण हैं। यीशु ने क्षमा का भी महान संदेश दिया। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो हमें हमेशा बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्षमा करने से मन नफरत और क्रोध के बोझ से मुक्त होता है। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मानना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को बदले की भावना से बचाना है। हमें दूसरों की गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर देने का प्रयास करना चाहिए। यीशु ने अपने जीवन में भी क्षमा और दया का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका संदेश हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी प्रेम को नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु ने विनम्रता की शिक्षा दी। हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान, धन या कोई विशेष क्षमता है तो उसका उपयोग दूसरों की सहायता के लिए भी करना चाहिए। सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार रखने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। यीशु ने सत्य और ईमानदारी को भी बहुत महत्व दिया। हमें झूठ, धोखे और कपट से दूर रहना चाहिए। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन इससे मनुष्य को आत्मिक शांति और लोगों का विश्वास मिलता है। हमें अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। यीशु ने यह भी सिखाया कि दूसरों की गलतियां देखने से पहले हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए। मनुष्य को अपने व्यवहार और विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। यदि हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या लालच है तो हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं को सुधारना ही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। यीशु का संदेश शांति का संदेश भी है। हमें विवादों को बढ़ाने के बजाय बातचीत और समझदारी से हल करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में प्रेम, सम्मान और क्षमा हो तो अनेक समस्याएं आसानी से दूर हो सकती हैं। माता पिता का सम्मान करना, बच्चों से प्रेम करना और बुजुर्गों की देखभाल करना भी यीशु की शिक्षा के अनुरूप जीवन जीने का एक तरीका है। आज के समय में जब लोग व्यस्त जीवन और तनाव से परेशान हैं, तब यीशु का शांति और प्रेम का संदेश बहुत आवश्यक है। हमें अपने परिवार और मित्रों के लिए समय निकालना चाहिए। किसी व्यक्ति को केवल धन या वस्तुओं की जरूरत नहीं होती, कई बार उसे केवल हमारे समय, ध्यान और प्रेम की आवश्यकता होती है। यीशु ने विश्वास और प्रार्थना का महत्व भी बताया। कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उसे परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए मेहनत और सही कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में असफलता आए तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और नई सीख देता है। आशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। प्रार्थना मनुष्य के मन को शांति देती है और उसे परमेश्वर के करीब लाती है। यीशु का संदेश युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं को मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपनी प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए। सफलता प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन सफलता के साथ अच्छा चरित्र बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। युवाओं को गलत संगति, नशे, हिंसा और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए।
उन्हें शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। यीशु ने धन और लालच से सावधान रहने की शिक्षा भी दी। धन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। यदि हमारे पास अधिक साधन हैं, तो हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति के इलाज में सहयोग करना या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यीशु का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हर मनुष्य सम्मान के योग्य है। हमें किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी, कमजोरी या परिस्थिति के कारण छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज तभी बेहतर बन सकता है जब सक्षम लोग कमजोर लोगों का साथ दें। हमें अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझने और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। यीशु का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि हम प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करें, किसी की सहायता करें, किसी को क्षमा करें और किसी निराश व्यक्ति को आशा दें, तो हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन आ सकता है। प्रेम से रिश्ते मजबूत होते हैं, क्षमा से मन शांत होता है, सेवा से समाज बेहतर होता है और विश्वास से कठिन समय का सामना करने की शक्ति मिलती है। यीशु मसीह का संदेश हमें याद दिलाता है कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, हमें प्रेम, सत्य, शांति और आशा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जहां भी रहें, वहां भलाई का कारण बनना चाहिए और अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। यही यीशु मसीह के संदेश की सुंदरता और शक्ति है। यीशु मसीह का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर प्रेम है और मनुष्य को भी प्रेम, दया और करुणा के साथ जीवन जीना चाहिए। हमें अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करनी चाहिए। यीशु ने विशेष रूप से गरीबों, बीमारों, दुखियों और कमजोर लोगों के प्रति दया दिखाई। इससे हमें सीख मिलती है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को अकेला या छोटा नहीं समझना चाहिए। हर मनुष्य सम्मान और प्रेम के योग्य है। यीशु का सबसे सुंदर संदेश क्षमा का है। जीवन में कई बार लोग हमें दुख देते हैं, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं या हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे समय में हमारे मन में क्रोध और बदले की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि नफरत को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। क्षमा करने से हमारा मन हल्का होता है और हमें शांति मिलती है। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मानना नहीं है, बल्कि बदले की भावना से मुक्त होकर आगे बढ़ना है। यीशु ने अपने जीवन में भी क्षमा का महान उदाहरण दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी दया और प्रेम को नहीं छोड़ा। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की गलतियों को समझें और जहां संभव हो उन्हें क्षमा करें। यीशु ने विनम्रता की शिक्षा भी दी। उन्होंने बताया कि सच्चा महान व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरों पर शासन करता है, बल्कि वह है जो दूसरों की सेवा करता है। आज मनुष्य धन, पद और प्रसिद्धि को सफलता का आधार मानता है, लेकिन यीशु का संदेश हमें याद दिलाता है कि चरित्र और सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास धन है तो उसका उपयोग जरूरतमंदों के लिए भी करना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान है तो किसी को शिक्षा देने में उसका उपयोग करना चाहिए। यदि हमारे पास समय है तो किसी अकेले या दुखी व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहिए। सेवा का मूल्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। यीशु ने सत्य और ईमानदारी पर भी जोर दिया। हमें अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखनी चाहिए। झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन वे विश्वास को नष्ट कर देते हैं।
ईमानदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी लोगों का विश्वास बनाए रखता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में सत्य का साथ देने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों से ईमानदार रहने के साथ साथ स्वयं से भी ईमानदार रहना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना सच्चे चरित्र की पहचान है। यीशु ने आत्मपरीक्षण की शिक्षा दी। हमें दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए। यदि हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच या स्वार्थ है, तो हमें उसे धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य पूर्ण नहीं होता, लेकिन वह स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। हर दिन हमें अपने जीवन पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसकी सहायता की और किस गलती को सुधारने की कोशिश की। यीशु का संदेश शांति का संदेश भी है। परिवार और समाज में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें हर मतभेद को दुश्मनी में बदलने से बचना चाहिए। बातचीत, धैर्य और समझदारी से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों को लंबे समय तक चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमसे असहमत है, तो हमें उसकी बात सुनने का प्रयास करना चाहिए। अलग विचार होने का अर्थ यह नहीं कि हमें एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए। यीशु की शिक्षा हमें प्रेम और सम्मान के साथ मतभेदों को स्वीकार करना सिखाती है। परिवार में भी उनका संदेश बहुत उपयोगी है। माता पिता बच्चों को प्रेम और संस्कार दें, बच्चे माता पिता का सम्मान करें और भाई बहन एक दूसरे की सहायता करें। परिवार में गलतियां होती हैं, लेकिन प्रेम और क्षमा से उन्हें सुधारा जा सकता है। यदि घर में हर व्यक्ति केवल अपनी इच्छा के बारे में सोचेगा, तो तनाव बढ़ेगा। यदि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो परिवार में शांति बनी रहेगी। यीशु ने बच्चों की सरलता और विश्वास को महत्व दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में सरल, सच्चा और निष्कपट हृदय रखना चाहिए। आज के समय में लोग बाहरी दिखावे में बहुत समय लगाते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन को अलग रूप में दिखाते हैं। लेकिन यीशु की शिक्षा बताती है कि वास्तविक सुंदरता हृदय की अच्छाई में है। मनुष्य बाहर से कितना भी अच्छा दिखाई दे, यदि उसके भीतर घृणा और कपट है, तो उसका जीवन अधूरा है। हमें अपने मन को भी अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। यीशु ने प्रार्थना और विश्वास को भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। जब मनुष्य कठिनाई में होता है, तो वह अक्सर डर और चिंता से घिर जाता है। ऐसे समय में विश्वास उसे शक्ति देता है। प्रार्थना मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाती है और उसे अपने जीवन के बारे में सोचने का अवसर देती है। लेकिन प्रार्थना के साथ अच्छे कर्म और मेहनत भी जरूरी हैं। यदि हम सफलता चाहते हैं, तो हमें मेहनत करनी होगी। यदि हम शांति चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार में शांति लानी होगी। यदि हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं, तो हमें पहले प्रेम देना सीखना होगा। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन कठिन समय हमेशा नहीं रहता। कभी कभी असफलता के बाद सफलता मिलती है और दुख के बाद खुशी आती है। इसलिए हमें निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी व्यक्ति का जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उसमें नई शुरुआत की संभावना हमेशा रहती है। हमें दूसरों को भी यही आशा देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निराश है, तो उसे हिम्मत देनी चाहिए। यदि कोई असफल हुआ है, तो उसे फिर प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई अकेला है, तो उसे यह महसूस कराना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। यीशु का संदेश युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
युवा देश और समाज का भविष्य होते हैं। उन्हें मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी होना चाहिए। यह शीर्षक यीशु मसीह का संदेश, जीवन में प्रेम और विश्वास का मार्ग। यीशु मसीह का संदेश मानवता के लिए प्रेम, क्षमा, दया, सेवा, सत्य और विश्वास का संदेश है। उन्होंने मनुष्य को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख और धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को समझना और दूसरों के जीवन में भलाई लाना भी है। यीशु का जीवन स्वयं उनकी शिक्षाओं का उदाहरण था। उन्होंने गरीबों, बीमारों, दुखियों और समाज में उपेक्षित लोगों के प्रति करुणा दिखाई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हर मनुष्य सम्मान और प्रेम के योग्य है। उनका संदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ने के बावजूद मनुष्य के सामने तनाव, चिंता, अकेलापन, ईर्ष्या और आपसी विवाद जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे समय में यीशु की शिक्षाएं हमें शांति और आशा का मार्ग दिखाती हैं। यीशु ने प्रेम को सबसे बड़ा गुण बताया। उन्होंने सिखाया कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। यह प्रेम केवल अपने परिवार और मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों के प्रति भी दया रखनी चाहिए जो हमसे अलग हैं। किसी की आर्थिक स्थिति, भाषा, जाति या सामाजिक स्तर देखकर उसके साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति के सुख और दुख को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा हो, तब उसके साथ खड़ा होना प्रेम का वास्तविक रूप है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, किसी गरीब की सहायता करना, किसी बीमार की देखभाल करना या किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करना ऐसे कार्य हैं जिनसे प्रेम व्यवहार में दिखाई देता है। यीशु ने क्षमा की शक्ति पर भी जोर दिया। मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कोई उसे दुख देता है या उसके साथ अन्याय करता है। ऐसी स्थिति में क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन यीशु हमें क्षमा का मार्ग दिखाते हैं। क्षमा करने से मनुष्य अपने भीतर की नफरत और कड़वाहट से मुक्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत काम को सही माना जाए, बल्कि यह कि हम बदले की भावना को अपने जीवन पर हावी न होने दें। क्षमा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यीशु ने अपने जीवन में भी क्षमा और दया का उदाहरण दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कठिन परिस्थितियों में भी बना रह सकता है। यदि हम दूसरों की गलतियों को समझने और सुधार का अवसर देने की कोशिश करें, तो हमारे रिश्तों में शांति बढ़ सकती है। यीशु ने सेवा को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने बताया कि दूसरों की सेवा करना मनुष्य की महान जिम्मेदारियों में से एक है। सेवा करने के लिए बड़ी संपत्ति की जरूरत नहीं होती। यदि हमारे पास समय है तो हम किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठ सकते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम किसी जरूरतमंद को पढ़ा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन है तो हम भूखे व्यक्ति को भोजन दे सकते हैं। यदि हमारे पास धन है तो हम जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सेवा के पीछे की भावना है। निस्वार्थ सेवा मनुष्य के हृदय को समृद्ध बनाती है। जब हम किसी के जीवन में खुशी लाते हैं तो हमें भी भीतर से संतोष मिलता है। यीशु ने विनम्रता की शिक्षा भी दी। आज मनुष्य अक्सर अपनी उपलब्धियों को दूसरों से बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु ने सिखाया कि सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार रखने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। हमें अपने ज्ञान, धन या सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता में अनेक लोगों का योगदान होता है।
माता पिता, शिक्षक, मित्र और समाज किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है। सत्य और ईमानदारी यीशु की शिक्षा के महत्वपूर्ण आधार हैं। मनुष्य के रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। यदि हम झूठ बोलते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। कभी कभी सत्य बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से मिलने वाली शांति लंबे समय तक रहती है। हमें केवल दूसरों के सामने ही नहीं, बल्कि स्वयं के सामने भी सच्चा होना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना आत्मिक विकास का हिस्सा है। यीशु ने आत्मपरीक्षण की शिक्षा दी। हमें दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए। यदि हमारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या लालच है, तो हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। प्रतिदिन अपने जीवन पर विचार करना हमें अपनी गलतियों को पहचानने में मदद करता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हमने आज किसकी सहायता की, किसे दुख पहुंचाया और किस अच्छे कार्य को करने का अवसर मिला। इस प्रकार का आत्मपरीक्षण हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। यीशु का संदेश शांति का संदेश है। संसार में अनेक प्रकार के विवाद हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। हमें बातचीत, धैर्य और समझदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। यदि परिवार में मतभेद हो तो एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। यदि मित्रों में गलतफहमी हो तो शांत होकर बात करनी चाहिए। यदि समाज में विचारों का अंतर हो तो एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। अलग विचार होना दुश्मनी का कारण नहीं होना चाहिए। शांति तभी संभव है जब हम दूसरों को समझने का प्रयास करें। यीशु का संदेश परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार में प्रेम और सम्मान हो तो कठिन परिस्थितियां भी आसानी से संभाली जा सकती हैं। माता पिता बच्चों को प्रेम और सही संस्कार दें। बच्चों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। भाई बहनों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। परिवार में किसी से गलती हो तो उसे समझाने और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हर छोटी गलती पर क्रोध करने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। क्षमा और प्रेम परिवार को मजबूत बनाते हैं। यीशु ने बच्चों की सरलता और विश्वास को महत्व दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने हृदय में सरलता और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। आज के समय में बाहरी दिखावे का महत्व बढ़ गया है। लोग अपनी सफलता और जीवन शैली को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु की शिक्षा हमें बताती है कि वास्तविक मूल्य हमारे हृदय और कर्मों में है। किसी व्यक्ति का बाहरी रूप या धन उसकी अच्छाई का प्रमाण नहीं है। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही मनुष्य के वास्तविक चरित्र को बताते हैं। यीशु ने प्रार्थना और विश्वास का महत्व भी बताया। जब जीवन में कठिनाई आती है तो मनुष्य डर और चिंता से घिर सकता है। ऐसे समय में परमेश्वर पर विश्वास उसे शक्ति देता है। प्रार्थना मनुष्य को अपने मन को शांत करने और अपने जीवन पर विचार करने का अवसर देती है। प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। यदि हम सफलता चाहते हैं तो प्रयास करना होगा। यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें स्वयं शांतिपूर्ण व्यवहार करना होगा। यदि हम प्रेम चाहते हैं तो हमें पहले प्रेम देना होगा। विश्वास और कर्म साथ साथ चलते हैं। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है।
जीवन में असफलता, दुख और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें यह नहीं मानना चाहिए कि कठिन परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। असफलता से सीखकर फिर से शुरुआत की जा सकती है। हमें निराश लोगों को आशा देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को यह बताना कि उसके जीवन में अभी भी संभावना है, उसके लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। यीशु की शिक्षा हमें कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। युवाओं के लिए यीशु का संदेश विशेष रूप से उपयोगी है। युवा अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्हें शिक्षा, मेहनत और अच्छे संस्कारों को महत्व देना चाहिए। सफलता के पीछे भागते समय चरित्र को नहीं भूलना चाहिए। युवाओं को नशे, हिंसा और गलत संगति से बचना चाहिए। उन्हें अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। यदि युवा सेवा और जिम्मेदारी की भावना से काम करें तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यीशु ने धन और लालच से बचने की शिक्षा भी दी। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपनी जरूरतों के साथ दूसरों की जरूरतों को भी समझना चाहिए। यदि हमारे पास अतिरिक्त साधन हैं, तो उनका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाया जा सकता है। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। यीशु का संदेश हमें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजने की प्रेरणा देता है। हमें अपने समाज के कमजोर लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। समाज तभी मजबूत होता है जब उसके लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यीशु का संदेश मानवता को जोड़ता है। हमें नफरत और भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। अलग अलग विचारों और परिस्थितियों के बावजूद हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। समाज में एकता और भाईचारा तभी बढ़ेगा जब हम दूसरों की अच्छाइयों को पहचानेंगे और उनकी कमियों को सुधारने में सहयोग करेंगे। यीशु ने यह भी सिखाया कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द किसी दुखी व्यक्ति को आशा दे सकता है और एक कठोर शब्द किसी के हृदय को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाने, अपमान करने या उसके बारे में गलत बातें फैलाने से बचना चाहिए। हमें अपने शब्दों का उपयोग लोगों को प्रोत्साहित करने और जोड़ने के लिए करना चाहिए। आज सोशल मीडिया और संचार के साधनों के कारण हमारी बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी से बोलना और लिखना चाहिए। यीशु का संदेश हमें जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमें अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यदि हमसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधार करना चाहिए। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और विनम्रता की निशानी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। इसी तरह हमें दूसरों को भी सुधार का अवसर देना चाहिए। यीशु का संदेश हमें प्रकृति और सृष्टि के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी सिखाता है। हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पानी बचाना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। संसार केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अंततः यीशु मसीह का संदेश हमें प्रेम और भलाई का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए,
सत्य का साथ देना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए और अपने परिवार तथा समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में विनम्रता, धैर्य और करुणा को स्थान देना चाहिए। यदि हम इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन स्वयं भी बेहतर होगा और हमारे कारण दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। एक छोटी सहायता किसी के लिए बड़ी आशा बन सकती है। एक क्षमा किसी रिश्ते को बचा सकती है। एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है। एक अच्छा कर्म समाज में भलाई की शुरुआत कर सकता है। इसलिए हमें शीर्षक यीशु मसीह का संदेश, प्रेम, क्षमा, विश्वास और सेवा। यीशु मसीह का संदेश संसार के लिए प्रेम, शांति, क्षमा, दया, सत्य, सेवा और विश्वास का संदेश है। उन्होंने मनुष्य को यह समझाया कि जीवन की वास्तविक सफलता केवल धन, संपत्ति, पद या प्रसिद्धि प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि एक अच्छा और दयालु हृदय रखने में है। यीशु ने अपने जीवन से लोगों को दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम का मार्ग अपनाया जा सकता है। उनका संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के पास आधुनिक सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन उसके जीवन में तनाव, चिंता, अकेलापन, ईर्ष्या और क्रोध भी दिखाई देता है। ऐसे समय में यीशु की शिक्षाएं मनुष्य को भीतर से मजबूत करती हैं और उसे शांति का रास्ता दिखाती हैं। यीशु ने सबसे पहले प्रेम को महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने परिवार और मित्रों से ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य से प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी व्यक्ति की गरीबी, भाषा, जाति, सामाजिक स्थिति या कमजोरी देखकर उसके प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य सम्मान के योग्य है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भूखा है और हम उसे भोजन देते हैं, यदि कोई दुखी है और हम उसे सांत्वना देते हैं, यदि कोई अकेला है और हम उसका साथ देते हैं, तो हम प्रेम को अपने कर्मों में व्यक्त कर रहे हैं। यीशु ने गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति विशेष करुणा दिखाई। उन्होंने यह सिखाया कि जो लोग समाज में कमजोर हैं, उनकी सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। आज भी हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें भोजन, शिक्षा, इलाज या भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। हम अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद कर सकते हैं। सेवा के लिए हमेशा बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती। हमारा समय, हमारा ज्ञान और हमारे अच्छे शब्द भी किसी के लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना या किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनना भी सेवा है। यीशु ने क्षमा का संदेश भी दिया। जीवन में जब कोई व्यक्ति हमें दुख देता है, तो हमारे मन में क्रोध पैदा होता है। कई बार हम बदला लेने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया कि नफरत को अपने हृदय में जगह नहीं देनी चाहिए। क्षमा करने से मनुष्य अपने भीतर की कड़वाहट से मुक्त होता है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि गलत काम को सही मान लिया जाए। इसका अर्थ है कि हम बदले की भावना को छोड़कर अपने जीवन में शांति को स्थान दें। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम अपने मन को भी स्वतंत्र करते हैं। यीशु ने अपने जीवन में क्षमा का महान उदाहरण दिया। उन्होंने विरोध और पीड़ा के बीच भी दया की भावना बनाए रखी। यह शिक्षा हमें बताती है कि सच्चे प्रेम की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। जब कोई हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करता है, तब प्रेम करना आसान है, लेकिन जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे और तब भी हम घृणा से बचें, तब हमारा चरित्र वास्तव में मजबूत होता है। यीशु ने विनम्रता की शिक्षा भी दी।
उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हमें सफलता मिली है तो हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में हमारी सफलता के पीछे माता पिता, शिक्षक, मित्र और समाज के अनेक लोगों का योगदान होता है। इसलिए हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है। यीशु ने सत्य और ईमानदारी पर भी जोर दिया। मनुष्य के जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। परिवार में विश्वास हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं। मित्रता में विश्वास हो तो संबंध लंबे समय तक टिकते हैं। समाज में विश्वास हो तो सहयोग बढ़ता है। लेकिन झूठ, धोखा और कपट विश्वास को तोड़ देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को महत्व देना चाहिए। कभी कभी सत्य बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन सत्य का मार्ग अंततः मनुष्य को आत्मिक शांति देता है। हमें अपने शब्दों और कर्मों में समानता रखने का प्रयास करना चाहिए। जो हम कहते हैं वही करने का प्रयास करें। यही सच्ची ईमानदारी है। यीशु ने लोगों को आत्मपरीक्षण की शिक्षा भी दी। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को जल्दी देख लेता है, लेकिन अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देता है। हमें दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने जीवन को देखना चाहिए। यदि हमारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार या स्वार्थ है, तो हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, लेकिन अच्छा व्यक्ति वह है जो अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। हमें हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए कि आज हमने क्या अच्छा किया, किसकी सहायता की और किस गलती से हमें सीख मिली। ऐसा आत्मपरीक्षण हमारे जीवन को धीरे धीरे बेहतर बनाता है। यीशु का संदेश शांति का संदेश भी है। संसार में अनेक प्रकार के विवाद और संघर्ष हैं। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मित्रों में गलतफहमी हो सकती है और समाज में विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन हमें हर मतभेद को नफरत में नहीं बदलना चाहिए। बातचीत और समझदारी से समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। क्रोध में बोले गए शब्द कई बार रिश्तों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। सामने वाले की बात सुननी चाहिए और उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। शांति केवल दूसरों से मांगने की चीज नहीं है, हमें स्वयं भी अपने भीतर शांति विकसित करनी चाहिए। यदि हमारे मन में हर समय क्रोध और ईर्ष्या रहेगी, तो हम दूसरों के साथ शांति से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में यीशु की शिक्षा विशेष रूप से उपयोगी है। परिवार मनुष्य के जीवन का पहला विद्यालय है। यहां से वह प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और क्षमा सीखता है। माता पिता को बच्चों के साथ प्रेम और धैर्य से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। भाई बहनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। परिवार में यदि सभी लोग केवल अपनी इच्छाओं को महत्व देंगे तो विवाद बढ़ेंगे। लेकिन यदि लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और जरूरत पड़ने पर समझौता करेंगे तो परिवार में शांति बनी रहेगी। यीशु ने बच्चों की सरलता और विश्वास को महत्व दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सरलता और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। आज की दुनिया में दिखावा बहुत बढ़ गया है। लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यीशु की शिक्षा बताती है कि वास्तविक सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की अच्छाई में होती है।
मनुष्य बाहर से कितना भी सुंदर या सफल दिखाई दे, यदि उसके भीतर घृणा और कपट है तो उसका जीवन अधूरा है। हमें अपने मन को भी सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यीशु ने प्रार्थना और विश्वास का महत्व बताया। जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य डर और चिंता से घिर सकता है। ऐसे समय में विश्वास उसे शक्ति देता है। प्रार्थना मनुष्य को परमेश्वर के करीब लाती है और उसके मन को शांति देती है। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलने और सही मार्गदर्शन की इच्छा रखने का तरीका भी है। लेकिन प्रार्थना के साथ सही कर्म और मेहनत भी आवश्यक है। यदि हम सफलता चाहते हैं तो मेहनत करनी होगी। यदि हम समाज में शांति चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार में शांति लानी होगी। यदि हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं तो हमें पहले प्रेम देना सीखना होगा। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन कोई भी कठिन परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। कभी कभी असफलता हमें बहुत दुखी कर देती है और हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन असफलता अंत नहीं है। उससे सीखकर फिर से प्रयास किया जा सकता है। कठिन समय मनुष्य को मजबूत बना सकता है। इसलिए हमें निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई व्यक्ति निराश हो तो हमें उसे आशा देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को यह बताना कि वह अकेला नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। यीशु की शिक्षा युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। युवा समाज और देश का भविष्य होते हैं। उन्हें मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी और अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि अच्छे विचार और जिम्मेदार चरित्र विकसित करने का माध्यम भी है। युवाओं को अपनी प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए। उन्हें नशे, हिंसा, गलत संगति और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। यदि युवा सेवा और जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़े तो वे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यीशु ने धन और लालच के प्रति भी सावधान किया। धन जीवन की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, लेकिन धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य को अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और दूसरों की जरूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हमारे पास अतिरिक्त साधन हैं, तो उनका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाया जा सकता है। किसी गरीब विद्यार्थी की फीस में मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति के इलाज में सहयोग करना या किसी परिवार को भोजन देना ऐसे कार्य हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा पैदा करने से जो संतोष मिलता है वह बहुत मूल्यवान है। यीशु का संदेश मानवता की एकता का संदेश भी है। हमें लोगों को अलग अलग समूहों में बांटकर उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का दुख हमें भी संवेदनशील बनाना चाहिए। यदि समाज में सक्षम लोग कमजोर लोगों का साथ दें तो असमानता और दुख को कम किया जा सकता है। हमें अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और जहां संभव हो वहां सहायता करनी चाहिए। यीशु ने सिखाया कि हमारे कर्म हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। केवल अच्छी बातें करना पर्याप्त नहीं है। यदि हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारे व्यवहार में प्रेम दिखाई देना चाहिए। यदि हम शांति की बात करते हैं तो हमें स्वयं विवादों को बढ़ाने से बचना चाहिए। यदि हम सेवा की बात करते हैं तो हमें वास्तविक जीवन में किसी की सहायता करनी चाहिए। यही सच्ची आस्था है। यीशु का संदेश प्रकृति और सृष्टि के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी देता है।
हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पानी और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए। संसार केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, हमें इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। एक अच्छा जीवन वह है जिसमें हम अपने वर्तमान के साथ भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। यीशु ने मनुष्य को अपने पड़ोसी के प्रति जिम्मेदार बनाया। पड़ोसी केवल वह व्यक्ति नहीं जो हमारे घर के पास रहता है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हमारे लिए पड़ोसी हो सकता है। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी सहायता करने की क्षमता रखते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम प्रेम की भावना से दूर हो जाते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। कभी कभी छोटी सहायता किसी के लिए बहुत बड़ी बन सकती है। यीशु का संदेश हमें अपने शब्दों का महत्व भी समझाता है। हम